अब ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, आउट ऑफ द गिवन इंडो ग्रीक रूलर्स नेमली स्ट्रैटो टू, स्ट्रैटो वन, डेमेट्रियस एंड मिनांडर हु इशूड लेड कॉइन्स। तो देखो, एक मोटा मोटा फैक्ट तो ये है कि द अर्लीस्ट एक्सटेंट कॉइन्स इन इंडिया अगर देखा जाए तो वो सिल्वर है। लेकिन ये अपने आप में एक यूनिक बात है कि जल्दी कोई भी डायनास्टी लेड के कॉइन्स, जहाँ तक कि हमने पढ़ा, कोई लेड का कॉइन तो वी डिडंट कम अक्रॉस। सो सिंस इट इज़ अ रेयर फैक्ट, वी विल रिमेंबर दैट द नेम ऑफ दिस किंग स्ट्रैटो टू, हु वाज पार्ट ऑफ द इंडो ग्रीक रूलिंग पीरियड। स्ट्रैटो टू एक्चुअली इशूड लेड कॉइन्स, ठीक है, तो ये रटना है। देन द करेक्टली मैच्ड लिस्ट इज, अब ये डिमेट्रियस इंडो ग्रीक था, ये हमको पता है। रुद्रदामन वॉज, यू कैन कॉल दम शाका या फिर सीथियन, इंडो सीथियन थे। गोंडोफर्निस पार्थियन थे, डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और वीमा कटफिसेस या कुशान से बिलोंग करते थे, ठीक है। और डिमेट्रियस इंडो ग्रीक से बिलोंग करते थे। एंड बाय द वे, क्रोनोलॉजिकली ऑल्सो दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो करेक्ट। तो पहले हमारे यहाँ इंडो ग्रीक आए, फिर इंडो सीथियंस आए जिसमें रुद्रदामन थे, और फिर गोंडोफर्निस आए जो कि पार्थियंस थे, बिलोंग करते थे पार्थियन से, और फिर वेमा कटफिसेस आए, कुशान से बिलोंग करते थे। सो स्ट्रैटो टू जो इंडो ग्रीक किंग थे, वो ही वॉज द फर्स्ट वन टू इशू द लेड कॉइन्स, ठीक है। सो बोथ, अब ये क्या है, शंकर आशना एंड वसुदेव आर डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ एगोथोक्लेस। अब ये पता नहीं क्या है। बोथ संकराशना एंड वासुदेव आर डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ अगाथोक्लेस। अब ये क्या है, इसके बारे में देखो। अगाथोक्लेस की बात कर रहे हैं हम लोग। सो अगाथोक्लेस, सो ही वॉज अगेन बैक्ट्रिया, यानी कि ग्रीक, इंडो ग्रीक है। ऑल राइट, यस। सो अगाथोक्लेस कौन थे? अगाथोक्लेस वॉज इंडो ग्रीक किंग, यू कैन रिमेंबर दैट। सो अगाथोक्लेस वॉज एन इंडो ग्रीक किंग, एंड वहाँ पे जो कॉइन्स चलते थे, उनके अपने कॉइन्स, उसमें एक तो वहाँ का कोई लोकल डेटी होगा, शंकराशना। साथ ही में हमारे इंडिया का भी एक डेटी छपा होता था उनके कॉइन्स पे, अगाथोक्लेस के कॉइन्स पे, तो वो वासुदेव का था, बेसिकली कृष्ण। ऑल राइट, देन आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली बिम्बिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद एंड प्रसेनजीत, हु वाज नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अदर थ्री। अब देखो, बिम्बिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत, तो इसमें मिलिंद नहीं था, बाकी सब एक समय एक समकालीन थे, ठीक है, मिलिंद नहीं थे। Then the earliest specimen of काव्य style is found in the inscription of रुद्रदामन of कथियावार। अब ये वही सीथियन से जो बिलोंग करते थे। ये जो इंस्क्रिप्शन रुद्रदामन गिरनार में बनवाए थे, वो बड़ा ही पोएटिक स्टाइल में, काव्य स्टाइल में लिखा हुआ है पत्थर पे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, द अर्लीस्ट स्पेसिमन ऑफ काव्य स्टाइल इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन ऑफ काथियावार। देन आउट ऑफ द गिवन इंस्क्रिप्शन, दैट इज जूनागढ़, भिटारी, नासिक एंड सांची, विच टेल्स अबाउट द वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ रुद्रदामन। तो यही है, रुद्रदामन जो कि सीथियन डायनेस्टी से थे। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन उनके बारे में काफ़ी कुछ बताता है, हालांकि भिटारी, नासिक और सांची भी इंस्क्रिप्शंस हैं, बट दे टेल अबाउट सम अदर रूलर। सुदर्शन लेक वॉज रेनोवेटेड विदाउट यूजिंग फोर्स्ड लेबर बाय रुद्रदामन। तो ये रुद्रदामन ने रिपेयर करवाया था, और इसको अशोका ने भी रिपेयर करवाया था, रुद्रदामन ने भी करवाया था, और एक गुप्त रूलर भी करवाया था, मेरे ख्याल से अशोका, रुद्रदामन, और मेरे ख्याल से कौन था, स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त रेनोवेटेड द सुदर्शन लेक, लेट मी चेक दैट। यस, स्कंदगुप्त रेनोवेटेड द सुदर्शन लेक इन गिरनार, गुजरात ड्यूरिंग हिज रेन फ्रॉम 415 CE to 455 CE, ठीक है। सो सुदर्शन लेक वॉज रेनोवेटेड विदाउट यूजिंग फोर्स्ड लेबर बाय रुद्रदामन वन। आउट ऑफ द गिवन साइट्स नेमली बैरात नगरी, रैर नगर, वेयर 16 कॉइन्स ऑफ किंग मिनांडर हैव बीन फाउंड। सो ये जगह का नाम याद रखो। अब देखो, मिनांडर और नागसेन के बीच जो फेमस कॉन्वर्सेशन जिसके ऊपर की किताब लिख दी गई है, दैट इज़ मिलिंद पान्हो। तो ये वही मिनांडर हैं, ये भी ग्रीक रूलर थे, और इनके मिनांडर के 16 कॉइन्स ऑफ द किंग मिनांडर हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच इंडियन प्लेस। सो दैट इज़ बैरात। नाउ वेयर इज़ बैरात? सो वेयर इज़ बैरात लोकेटेड? So this is in Rajasthan, Jaipur district of Rajasthan. It was previously known as Viratnagar. So Bairat is known for the following: Bairat temple, and Ashokan inscriptions भी यहाँ पे मिल जाते हैं। Two of Ashoka's minor rock edicts, the Bairat and the Calcutta Bairat minor rock edicts, are found near the temple, and ancient Buddhist relics
एंड कॉइन्स ऑफ किंग मिनांडर देखो 16 कॉइन्स ऑफ किंग मिनांडर हैव बीन फाउंड फ्रॉम द बैरात आर्कियोलॉजिकल साइट्स। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है, मतलब अशोकन सिग्निफिकेंस भी है, यहाँ पे अशोकन इंस्क्रिप्शंस भी हैं और बुद्धिस्ट रिलिक्स भी मिले हैं और बैरात टेम्पल भी है। और इसका प्रीवियस नेम क्या था? विराट नगर। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि बैरात, तो पहली बात ये राजस्थान का विराट नगर नाम से जाना जाता है और यहाँ पे अशोकन इंस्क्रिप्शंस माइनर एडिक्ट्स के भी मिले हैं और बुद्धिस्ट रिलिक्स भी मिले हैं और मिनांडर के 16 कॉइन्स मिले हैं यहाँ बैरात राजस्थान में। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडियंस वर इशूड बाय कुशान्स। तो ये तो हमको पता है। सबसे ज़्यादा कॉपर कॉइन्स कौन लेके आए? कुशान्स लेके आए। आउट ऑफ द गिवन डायनेस्टी सातवाहन, साका, कुशान, पार्थियन, हु इशूड गोल्ड कॉइन्स रेगुलरली इन एंशिएंट इंडिया। सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स भी कौन लेके आए? कुशान्स लेके आए। ठीक है। बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ कनिष्क। ठीक है। अब ये कनिष्क बेसिकली कुशान डायनेस्टी के थे। सो कुशान्स नॉट ओनली ब्रॉट द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कॉपर कॉइन्स, largest number of copper coins in the north and northwestern India, but also largest number of gold coins. Out of the given kings, namely Kujula Kadphises, Vima Kadphises, Kanishk, and Huvishka, who is credited to have issued gold coins for the first time. तो ये विमा कटफिसेस को याद रखते हैं हम लोग फॉर इशूइंग गोल्ड कॉइन्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है। सो दैट इज़ विमा कटफिसेस। हालांकि बाद में कुशान तक कनिष्क तक आते आते उसने भी काफ़ी पॉपुलराइज किया था गोल्ड कॉइन्स के यूजेज को, बट वीमा कटफिसेस वाज द फर्स्ट वन। आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली वीमा कटफिसेस, कुजूल कटफिसेस, कनिष्क एंड हर्मियस, हु इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन फॉर रेगुलर यूज इन इंडिया। अगेन वीमा कटफिसेस फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड उसके बाद एक रेगुलरिटी बन गई तो इन्हीं को क्रेडिट दिया जाएगा। आउट ऑफ द गिवन किंग्स नेमली पुष्यमित्र, शुंग, मिनांडर, वीमा कटफिसेस एंड गौतमी पुत्र सतकर्णी, who first issued the gold coins on large scale, so again Vima Kadphises. The god who is found depicted on the Yaudeha coins. अब ये यौदेहा डायनेस्टी पहले देखो कहाँ पे थी और उसके बाद उनके कॉइन्स पे कौन से गॉड की प्रतिमा सबसे ज़्यादा मिली है? सो दैट इज़ कार्तिकेय। ठीक है। अब यौदेहा डायनेस्टी कहाँ थी? सो ये पूछ सकते हैं, वेयर वॉज यौदेहा लोकेटेड? सो the Yaudehas were an ancient tribal group that lived in many parts of the Punjab, Rajasthan, UP and Haryana. तो कह सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। Stronghold Rohtak district north of Delhi. The archaeological site of Khokra Court near Rohtak is believed to be the capital of Yaudeha Republic. Northern Rajasthan, ठीक है। तो Yaudehas were known for their coins, which are found in many parts of the region. The coins often feature temples dedicated to various deities such as Shiva, Indra, Kuber, Surya and Vishnu. तो इनके कॉइन्स में सबसे ज़्यादा कौन से भगवान की प्रतिमा मिली है? सो दैट इज़ कार्तिकेय यानी कि शिवा। नाउ द डेट ऑफ सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क, दैट इज़ 81 CE। ठीक है। अब कनिष्क ने कमीशन करवाया था, क्या करवाया था? सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन, सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ये कनिष्क के द्वारा बनवाया गया था। देखो अभी तक हम लोग यूजुअली देखते थे इंस्क्रिप्शन में कोई लेख लिखा जाता था, ठीक है, कुछ लिखा जाता था, बट दिस इज़ probably the first time I'm reading that एक इमेज इंस्क्रिप्शन बनाई गई थी और वो भी बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन बनाई गई थी सारनाथ में। तो वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? कनिष्क के द्वारा, और 81 CE में बनवाई गई थी। द कोरोनेशन ऑफ कुशान किंग कनिष्क वॉज हेल्ड इन द ईयर 78 CE। और अब ये देखो 78 CE में वो किंग बने और 3 साल बाद ही वो इमेज इंस्क्रिप्शन सारनाथ में बनवा दिए थे बुद्धिस्ट। साका संवत ये कब इनिशिएट किया गया था? या शक संवत, ये अगेन 78 में ही किया गया था। जैसे ही वो कोरोनेट हुए थे तभी शक संवत स्टार्ट हो गया था। द ईयर डिफरेंस बिटवीन शक संवत एंड विक्रम संवत, अब ये 78 CE है और वो 57 BCE है। तो 57 पीछे है और 78 आ गया, तो 78 + 57 करो तुम, तो क्या आएगा? 85 + 50 दैट इज़ 135 ईयर्स। ठीक है। विक्रम संवत, बिकॉज विक्रम संवत इज 57 BCE से स्टार्ट होता है। विक्रम संवत वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 57 BC। ठीक है। देन एंड आई थिंक विक्रम संवत फॉलो किया जाता है हमारे इंडियन नेशनल कैलेंडर के जो गवर्नमेंट वाला होता है। सो विच संवत इज़ फॉलोड इन इंडिया गवर्नमेंट? नहीं, विक्रम नहीं है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजेस शक संवत, ऑल्सो नोन एज द इंडियन नेशनल कैलेंडर, इन कंजंक्शन विद द ग्रेगोरियन कैलेंडर. The Shak Samvat is based on the Saka era, which is believed to be established by King Shalivanha of Satvahan dynasty. ये वही है बेसिकली 78 CE से जो स्टार्ट हुआ था। ठीक है। साका कैलेंडर
ओके, नाउ आउट ऑफ द गिवन नेम्स ये क्या लिखा है? मणिभद्रा वॉज अ पॉपुलर यक्ष डेटी इन एंशंट इंडिया. मणिभद्रा, ओके, यक्ष डेटी थे एंड वॉज लाइकली वर्शिप्ड बाई in trading centers in northwestern and South Asia during the 3rd to 1st centuries BC. He was a tutelary deity for travelers and merchants and was believed to protect them and ensure the success of their endeavors. ठीक है. Now, out of the given names with Ashwaghosh, Vasumitra, Kalidas, Kamban, what are the names of contemporaries of Kanishk? कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे इसमें से? तो देखो, वासुमित्र भी था, अश्वघोष भी था, और बस यही दो थे. क्योंकि कालिदास तो फिर गुप्तास के समय चला जाएगा, और कंबन तो काफ़ी बाद में संगम एज में चले गए ना. तो अश्वघोष और वासुमित्र हैं बेसिकली कनिष्क के कंटेम्प्रेरी. देन आउट ऑफ द गिवन नेम्स विज अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, पतंजलि, हु इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ कनिष्क. तो पतंजलि गुप्ता कोर्ट में था, ठीक है. बाकी अश्वघोष, चरक एंड नागार्जुन ये लोग कनिष्क के कोर्ट में थे, ठीक है. कनिष्क के कोर्ट में चरक थे, आर यू श्योर? अश्वघोष, चरक, नागार्जुन बिलोंग टू द कोर्ट ऑफ कनिष्क. जरा देख लो, या सिर्फ इतना पूछ लो ना, चरक बिलोंग्ड टू द कोर्ट ऑफ कनिष्क. यस, महर्षि चरक वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ किंग कनिष्क ऑफ द कुशान एम्पायर. तो दैट इज करेक्ट, ठीक है. Now, out of the given cities, namely Shravasti, Kaushambi, Patliputra and Champa, which is not mentioned in the Rabatak inscription of Kanishk. Rabatak inscription में चंपा नहीं, श्रावस्ती का नाम नहीं दिया गया है. अब ये तो काफ़ी टफ क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है. आउट ऑफ द गिवन सिटीज़ नेमली श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र एंड चंपा. तो विच इज़ नॉट मैंशनड इन द रबातक इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क. अब इसको कैसे याद करोगे? ये काफ़ी टफ सवाल हो जाएगा. तो अब रट लो, क्या करोगे? रबातक इंस्क्रिप्शन वैसे अफ़गानिस्तान के पास पड़ता है मेरे ख्याल से, एंड कनिष्क और कुशान के ही समय ये बनाया गया था. तो इसमें कुछ जगहों का मेंशन है जो कि इंडिया में है, और स्पेशली बुद्धिस्ट साइट्स हैं, सच एज कौशाम्बी हो गया, पाटलिपुत्र हो गया और चंपा हो गया. लेकिन इसमें एक श्रावस्ती नाम का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है. रबातक इंस्क्रिप्शन में किन किन का जिक्र है? पाटलिपुत्र का है, कौशाम्बी का है और चंपा का है, ठीक है. लेकिन श्रावस्ती का नहीं है, ठीक. आउट ऑफ द गिवन आयुर्वेदाचार्यज नेमली सुश्रुत, वाघभट्ट, चरक, जीवक, हु वाज एजुकेटेड एट तक्षशिला. तो तक्षशिला में चरक थे और जीवक भी थे जो अपनी एजुकेशन यहाँ से प्राप्त किए थे, तक्षशिला से. द एंसेस्टर्स ऑफ शुंगाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम उज्जैन, ठीक है. अब ये वही शुंगाज हैं जो मौर्य को टेक ओवर किए थे. पुष्यमित्र शुंग जो आखिरी मौर्य रूलर को हराए और फिर टेक ओवर कर लिए थे. तो बेसिकली शुंगास कहाँ से आए थे? उज्जैन. इतना मोटा मोटा याद रखो. द डायनेस्टी विच रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर शुंग डायनेस्टी, दैट वाज काणव. एंड आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र, सतकर्णी एंड वासुदेव, हु इज स्टेटेड एज प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम. सो दैट इज गौतमीपुत्र सतकर्णी. ही is often referred to as the protector of Varn system. Out of the given dynasties, namely Satvahan, Palav, Chola, Chalukya, who was most powerful after the Mauryan? तो इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन थे आफ्टर द मौर्यन एम्पायर? सो आई थिंक इट वाज दे वर सातवाहन्स, एंड सिमुक फाउंडेड द डायनेस्टी ऑफ सातवाहन. दैट इज करेक्ट. एंड द करेक्टली मैच्ड द कॉलम क्या है? शुंग जो है, अब ये पाटलिपुत्र में ही टेक ओवर करके मौर्य को हटा के पाटलिपुत्र में ही स्थापित किए थे डायनेस्टी. सातवाहन जो थे ये पैठन या प्रतिष्ठान के पास किए थे, ठीक है. और चंडेल तो पता है मुझे, महोबा जो महोत्सव नगर के नाम से जाना जाता है. और कदम्ब ये मुझे नहीं पता. कदम्ब भी कोई डायनेस्टी आई थी बीच में, कदम्बाज. सो दे आई थिंक दे रूल्ड फ्रॉम बनवासी, ठीक है. दे रूल्ड फ्रॉम द एरिया कॉल्ड बनवासी. तो ये रट लो. एंड सातवाहन की कैपिटल क्या थी? पैठन या प्रतिष्ठान, ये भी रट लो. फिर चाइनीज़ जनरल हु हैड डिफीटेड कनिष्क, सो इट वाज पैन चाओ. हाँ, ये हम पढ़ चुके हैं, पैन चाओ. ही वाज अ चाइनीज़ जनरल हु हैड डिफीटेड कनिष्क. आउट ऑफ द given dynasties, namely Gupta dynasty, Maurya dynasty, Kushan dynasty, which dynasty was expanded even outside of India? तो it was the Kushan dynasty. Kushan dynasty, अब extent wise देखा जाए तो Kushan dynasty ज़्यादा outer extent तक फैल गई थी compared to the Mauryan dynasty. Mauryan dynasty अफगानिस्तान वाले इलाके में भी चली गई थी, बट जो पूरा सिल्क रूट और सेंट्रल एशिया तक कुशान का ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ था. इसीलिए फिर वो दे केम इन कॉन्फ्लिक्ट विद चाइनीज़ फोर्सेस एज वेल. You can see that Chinese general Pan Chao defeated Kanishk.
नाउ द इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड इन द कुषाण पीरियड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, चाइल्ड मैरिज का प्रथा कुषाण पीरियड में आया था और लैंड ग्रांट्स का प्रथा सबसे पहले सातवाहन के समय आया था. अभी हम बता दे रहे हैं, आगे मिल जाएगा. देन गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट बिलोंग्स टू कुषाण डायनेस्टी. ठीक है, देन गांधारा स्टाइल ऑफ आर्ट फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द कुषाण डायनेस्टी. देन मूविंग ऑन, द फीचर्स ऑफ अ प्लेटफॉर्म विद आर्यक पिलर्स आर फाउंड इन द स्तूपा ऑफ अमरावती स्तूपा. अब देखो, आर्यक पिलर्स ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक फीचर किस स्तूप का है और अमरावती स्तूप का है. नाउ अमरावती स्तूप belongs to which dynasty? First of all, you can ask that. So Amravati Stupa was built during the rule of Satavahan dynasty and the Ikshvakus. The Amravati Stupa was built during the rule of Satavahan and the Ikshvakus between the 3rd century BC and 250 CE. The stupa is a significant Buddhist monument in Andhra Pradesh. Okay, here are some more details about the Amravati Stupa. The stupa was built in phases. It was discovered by Colin Mackenzie, the first Surveyor General of India, in 1797. The stupa has a circular altar with a depiction of Buddha on an elephant. The stupa's high platforms is spread out in 4 directions, and the stupa is now a mound of rubble. ठीक है, तो ये सारी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो सातवाहन और इक्ष्वाकुस ने साथ में मिलकर इस स्तूपा का निर्माण किया था और आर्यक पिलर्स पे बनाया गया है. इसको लिख लेना ज़रूरी रहेगा. सातवाहन्स प्लस इक्ष्वाकुस ने मिलके अमरावती स्तूपा का निर्माण किया था. और फिर दूसरी बात बताएं तो क्या है यहाँ, द अमरावती स्तूपा वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ सातवाहन डायनेस्टी एंड इक्ष्वाकुस. And then the stupa is a significant Buddhist monument in Andhra Pradesh, or discovered by Colin Mackenzie in 1797, the first Surveyor General of India. And Buddha on an elephant. ये 2 points लिख लो यहाँ पे. Buddha on elephant and discovered by Colin Mackenzie, first Surveyor India. ठीक है. Now The stupa's high platforms spread out in 4 directions. और यहाँ पे एक आर्यक पिलर, ये जो हम क्वेश्चन में ही देख रहे हैं, आर्यक पिलर के भी बारे में लिख सकते हैं. आर्यक पिलर यहाँ का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट अमरावती स्तूपा. नाउ द करेक्टली मैच्ड पेयर्स आर डायनेस्टीज सच एज कुषाण्स, ये सबसे ज़्यादा गोल्ड और कॉपर कॉइन ले आए. गुप्ताज गोल्ड और सिल्वर में ज़्यादा मतलब पॉपुलराइज किए थे. कलचुरी डायनेस्टी ये गोल्ड सिल्वर कॉपर तीनों ले आए थे. और सातवाहन तो लेड कॉपर ब्रॉन्ज सिल्वर. तो सबसे ज़्यादा मोटा मोटा ऐसे याद कर लो, सबसे ज़्यादा वैरायटी कौन लेके आए? सातवाहन लेके आए थे. और कालाचूरीज का इतना वो नहीं पूछेंगे, मोटा मोटा ऐसे कर लो कि गुप्ता ज़्यादा पॉपुलराइज़ किए थे गोल्ड और सिल्वर को, और कुषाण्स गोल्ड और कॉपर को, और सातवाहन्स तो सबसे ज़्यादा वैरायटी के कॉइन्स ले आए थे. हालांकि लेड कॉइन सबसे पहले स्ट्रैबो 1 करके कोई ग्रीक रूलर था, वो लेके आए थे. फिर नासिक इंस्क्रिप्शन ये गौतमीपुत्र सतकर्णी से जुड़ा है. हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ये खारवेल से जुड़ा है. गिरनार रुद्रदामन 1 से जुड़ा है. और भिटारी ये इंपॉर्टेंट है, स्कंदगुप्त से जुड़ा है. ये वही स्कंदगुप्त हैं जो सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाए थे. फिर बमियान ऑफ अफगानिस्तान में एक बुद्धा स्टैचू बनी हुई है. ये भी कनिष्क कुषाण्स के दौरान बनाई गई थी. द आर्ट स्टाइल विच कंबाइंस इंडियन एंड ग्रीक फीचर्स जो कि कुषाण्स लेके आए थे, दैट इज कॉल्ड गांधारा. Out of the given sculptures, namely Mauryan sculptures, Mathura sculptures, Bharut sculptures, and Gandhara sculpture, which invariably used green schist. Green schist सबसे ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल किया गया है? गांधारा sculptures में किया गया है. With reference to the invaders in ancient India, the correct chronological order है, ग्रीक सबसे पहले आए, फिर साकाज आए थे, और फिर बीच में खा गया है ये. इसके बाद एक्चुअली पार्थियंस आए थे, और फिर उसके बाद फिर कुषाण्स आए थे. ठीक है, और कुषाण्स के बाद मेरे ख्याल से सातवाहन्स आए थे, बट दे वर लोकल किंग्स. एंड एक चीज़ मैं बताना भूल गया, शुंग जो पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य को टेक ओवर किए थे, दे वर बेसिकली फ्रॉम उज्जैन एरिया. देन द रेशियो ऑफ गोल्ड सिल्वर कॉइन्स इन शक क्षत्रप पीरियड. अब ये वही है, शक क्षत्रप बेसिकली ये रुद्रदामन के समय की बात हो रही है. तो उस समय, अब चूँकि इंडो ग्रीक वर द फर्स्ट टू ब्रिंग, क्या लेके आए थे इंडो ग्रीक? देखो यहाँ लिखा तो है, कुषाण्स तो गोल्ड और कॉपर लेके आए थे. ठीक है, तो उससे पहले शाकाज थे, तो उस समय भी गोल्ड और कॉपर तो चल ही रहा होगा ना. ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर चल रहा था. ठीक है, तो बेसिकली ऐसा समझ लो कि शाका क्षत्रप पीरियड के समय, एंड इनफैक्ट ग्रीक्स
वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स, बट उतनी मात्रा में नहीं लेके आए थे जितना कि कुषाण लेके आए थे। इसीलिए कुषाण्स को ज़्यादा सिग्निफिकेंस दिया जाता है गोल्ड और कॉपर कॉइन्स के पॉपुलराइजिंग में। हालांकि सिल्वर और गोल्ड तो गुप्ता ने फेमस किया था, बट कम स्केल पे कह सकते हैं इंडो ग्रीक्स ने किया था जब वो आए थे। अब जब इंडो ग्रीक्स आए थे तो उस समय देख लो, वाई एम आई सेइंग कि कम स्केल पे, बिकॉज अब इस रेशियो से पता चलता है कि कितना कम स्केल पे। सो देयर वाज वन सर्कुलेटिंग गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 35 सर्कुलेटिंग सिल्वर कॉइन्स ड्यूरिंग द इंडो ग्रीक पीरियड। अब यही रेशियो काफ़ी बराबर हो चुका होगा गुप्ता पीरियड तक आते आते। नाउ फर्स्ट पर्शियन रूलर हु कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी, सो दैट वाज डैरियस वन। अब डैरियस वन को ग्रीक मत समझ लेना, ठीक है। डैरियस वन वाज अ पर्शियन रूलर, ठीक है। First Persian ruler who had captured some part of the Indian territory. So he was Darius I. Now, out of the given dynasty, namely Chalukya, Palwa, Rashtrakoot, and Satvahan, which one was the earliest dynasty? तो इसमें देखो ये of course सातवाहन earliest हैं. Out of the given Puranas, namely Vayu Puran, Vishnu Puran, Matsya Puran, which one consists of the longest list of Andhra Satvahans? तो ये मत्स्य पुराण में है। पूरी सातवाहन के बारे में काफ़ी इतिहास लिखा हुआ है मत्स्य पुराण में, ठीक है। Then, अरे यार हाईलाइट नहीं। After weakening of power of Satavahan dynasty, Vakataka dynasty established its kingdom. अब नहीं, पहले कौन आया? पहले वकटाका आए थे। नहीं, एक्चुअली ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आफ्टर वीकनिंग ऑफ द पावर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, वकटाका डायनेस्टी आ गए थे, ठीक है। एंड वकटाका डायनेस्टी वही हैं जो शुंग डायनेस्टी के बाद आए थे, ठीक है। तो मौर्य को हटाया किसने? शुंग डायनेस्टी ने। शुंग को हटाया किसने? वासुदेव काणव ऑफ काणवास। और फिर काणव डायनेस्टी को किसने हटाया था? वाकटाका डायनेस्टी ने। अब ये वही समय है जब एक्चुअली वाकटाका नॉट ओनली डिफीटेड काणव्स बट ऑल्सो डिफीटेड सातवाहन्स। तो ये याद रखना कि वाकटाका ने दो लोगों को हराया था, काणव्स को और सातवाहन्स को। सो आफ्टर वीकनिंग ऑफ पावर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, वाकटाका डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इट्स किंगडम। देन विंध्या शक्ति वॉज फाउंडर ऑफ वाकटाका डायनेस्टी। एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ये दिस इज समथिंग न्यू दैट आई एम रीडिंग, सो इसको अलग कलर से मार्क कर लेते हैं। विंध्या शक्ति वॉज द फाउंडर ऑफ वाकटाका डायनेस्टी एंड प्रवर सेन वॉज सन ऑफ विंध्या शक्ति, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको भी अलग कलर से कर लेते हैं। प्रवर सेन वॉज द सन ऑफ विंध्या शक्ति, ठीक है। एंड विंध्या शक्ति वॉज द फाउंडर ऑफ वाकटाका डायनेस्टी। नाउ इन सातवाहन पीरियड, दिस इज द लास्ट पेज आई गेस। सो इन सातवाहन पीरियड संस्कृत अलॉन्ग विद प्राकृत एंड अदर फोक लैंग्वेजेस वर डेवलप्ड। तो संस्कृत था, तो एक संस्कृत था और एक प्राकृत था, ठीक है। सो इन सातवाहन पीरियड संस्कृत लैंग्वेज और प्राकृत लैंग्वेज का काफ़ी पॉपुलराइजिंग हुआ था। देन द सातवाहन किंग्स प्रमोटेड द यूज़ ऑफ संस्कृत एंड अदर फोक लैंग्वेजेस फॉर लिटरेरी राइटिंग्स, ठीक है। तो काफ़ी मतलब लिटरेरी सेंस में थोड़े टॉलरेंस दिखा रहे थे ये लोग सातवाहन किंग्स। संस्कृत तो यूज़ करते ही थे, प्राकृत और अदर फोक लैंग्वेजेस को भी बढ़ावा दे रहे थे। द कैपिटल ऑफ सातवाहन्स वॉज लोकेटेड एट अमरावती और धारणी कोटा, इसको धारणी कोटा भी बोलते हैं, बिलीव टू बी इनिशियल कैपिटल, एंड प्रतिष्ठान और पैठन जो बाद में कैपिटल बनी थी। तो कई कैपिटल थी इनकी, अमरावती भी थी और प्रतिष्ठान या पैठन भी थी। आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सतकर्णी एंड सुसारमन, फॉर हुम द वर्ड एक ब्राह्मण हैज़ बीन यूज्ड। सो ये गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए यूज़ किया गया है। देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज कुशान्स ट्रेडेड थ्रू द गल्फ ऑफ पर्शियन एंड रेड सी। इट इज़ करेक्ट बिकॉज सेंट्रल एशिया में काफ़ी उनका ट्रेड फैला हुआ था, सिल्क रूट वगैरह, ठीक है। तो कुशान्स ट्रेडेड थ्रू द गल्फ ऑफ पर्शियन या पर्शियन गल्फ एंड रेड सी, दैट इज ट्रू। आउट ऑफ द गिवन इंस्क्रिप्शंस नेमली सारनाथ इंस्क्रिप्शन, बेसनगर इंस्क्रिप्शन, अयोध्या इंस्क्रिप्शन एंड हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, विच वन गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द 2 अश्वमेध यज्ञास परफॉर्म्ड बाय द किंग पुष्यमित्र शुंग। अब ये अयोध्या इंस्क्रिप्शन के से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग एक थे, आई थिंक ही वाज अ डिवाउट ब्राह्मण और समथिंग लाइक दैट। सो पुष्यमित्र शुंग जो है, ये अयोध्या इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ, सैक्रिफाइसेस ऑफ हॉर्सेस करवाए थे, ठीक है। ये भी एक पहली बार हम देख रहे हैं। सो ये अयोध्या इंस्क्रिप्शन से पता चलता है पुष्यमित्र शुंग के बारे में, अबाउट हिज 2 अश्वमेध यज्ञास। अमंग द गिवन किंग्स नेमली अशोका, हर्षा, पुलकेशिन II एंड खारवेल, हु वाज द पेट्रन ऑफ जैनिज्म। अब ये खारवेल थे जैनिज्म को प्रमोट करने वाले, ठीक है। With reference to Udaygiri and Khandagiri caves, following is correct. It has both natural and artificial caves. हाँ, तो ये सही बात है। And Udaygiri has 18 and Khandagiri has 15 caves.
तो ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल रट लो, ये बार बार भूल जाता है हमको। तो आर्टिफिशियल एज वेल एज नेचुरल दोनों ही इसमें है। और दूसरी चीज़ कौन से में ज़्यादा है, उदयगिरी में 18 है, खंडगिरी में 15 है, ठीक है। उदयगिरी में 18 है, उदयगिरी में 18 caves हैं एंड खंडगिरी में 15 caves हैं। द किंग ऑफ कलिंग खारवेल वॉज रिलेटेड टू चेदी डायनेस्टी दैट आई नो। आउट ऑफ द गिवन डायनेस्टीज नेमली वकाटाका, इक्ष्वाकु, साका एंड छेदी विच हैव बीन कॉल्ड एज श्री पार्वतीय इन पुराणास। तो ये इक्ष्वाकुस को बोला गया है बेसिकली श्री पार्वतीय, ये भी नया हम देख रहे हैं। इक्ष्वाकुस डायनेस्टी वही वाकाटाकाज और सातवाहंस के कंटेम्प्रेरी थे। अभी मैंने अमरावती स्तूपा बताया था, सातवाहंस और इक्ष्वाकुस ने मिलकर अमरावती स्तूपा बनवाया था। इट वॉज अ साइट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो ये उसी समय सातवाहंस के कंटेम्प्रेरी थे। और इक्ष्वाकुस डायनेस्टी को पुराणाज में किस नाम से लिखा गया है, श्री पार्वतीय नाम से लिखा गया है। द ईस्टर्न रोमन रूलर जस्टिनियन, ईस्टर्न रोमन रूलर मोस्टली कंट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ लॉ, ठीक है, ये तो पता था, हम पढ़ चुके हैं। तो ये जस्टिनियन ज़्यादातर लॉ के बारे में किताबें लिखता था, ठीक है। अब इसके बाद गुप्ता का अगले वीडियो में देखते हैं।